ओडिग्मा कंपनी का स्टॉक है वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। ये कंपनी का स्टॉक में जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया था, ऐसे सब इन्वेस्टर को यहाँ से पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये कंपनी का स्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर चुका है। ये कंपनी का स्टॉक अब आने वाला समय में क्या करने वाला है, एक कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर के बारे में कुछ सोचने वाला है या नहीं, वो सब बात का आपको यहाँ पे जवाब मिलने वाला है। इसलिए पहले आप ये शैलेश मुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कंपनी कर्नाटक में शुरू हुई थी। शुरुआत के दिनों में एक कंपनी ने उसका शानदार काम किया था। ये कंपनी ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था, क्योंकि आप देखिए ये कंपनी भविष्य के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी उसी टाइम पे। आज से 15 वर्ष पहले 2011 का समय पे या उसके बाद ये कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में पग रखा था। आज से 15 वर्ष पहले उसी समय पे आप देखिए स्पर्धा बहुत कम थी, इसलिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी। जी हाँ, ये कंपनी ने शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा काम किया था। सब अच्छा काम डायरेक्ट नहीं हुआ था। ये कंपनी ने रात दिन संघर्ष किया था मेरे भाई। वो संघर्ष देखकर ये कंपनी आगे बढ़ी थी। उसका काम देखकर 2014 में ओडिग्मा कंपनी को इन्फोबीम कंपनी ने खरीद लिया था, क्योंकि इन्फोबीम कंपनी है उसको ये कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। जी हाँ, ये कंपनी उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करती थी। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद उसी समय पे ओडिग्मा कंपनी ने सफलता को देखी थी और इन्फोबीम कंपनी ने $5 मिलियन की बोली लगाकर ये कंपनी को खरीद ली थी। $5 मिलियन में ये कंपनी बिक गई थी। वो बात सुनते ही सबको अंदाज़ा लग जाता है कि 2014 में ओडिग्मा कंपनी थी, उसकी ताकत कितनी ज़्यादा थी। लेकिन अब बात है अभी के टाइम पे ओडिग्मा कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। ये कंपनी का स्टॉक डेली नीचे गिरता है, उसका इन्वेस्टर को निराश करता जा रहा है। तो अब आने वाले समय में ओडिग्मा कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई इन्वेस्टर मुनाफा कमाने के लिए सोचते हैं, तो क्या यहाँ से मुनाफा मिल सकता है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वो सब आपका प्रश्न है। उसका जवाब जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फोबीम कंपनी की और ओडिग्मा कंपनी की, दोनों कंपनी की बिजनेस की स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग है। इसलिए दोनों कंपनी एक साथ रहकर काम नहीं कर सकती है। ऐसा इन्फोबीम कंपनी को 2024 में लगा था। इसलिए इन्फोबीम कंपनी 2024 में ओडिग्मा कंपनी है उसको उससे अलग कर देती है। यहाँ पे आप देखिए एक ब्रांड थी, उसका 2 हिस्सा था, 2 हिस्सा को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया है। अब सवाल ये है ओडिग्मा कंपनी को अलग क्यों किया है? ओडिग्मा कंपनी इन्फोबीम कंपनी के साथ रहकर काम करती थी। उसी टाइम पे कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही थी ऑलरेडी। ये कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं था। ये कंपनी का फाइनेंशियल आंकड़ा सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 2024 के बाद दोनों कंपनी अलग अलग तरीके से काम करती है। मुझे लगता है ओडिग्मा कंपनी है उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। उसका एक भी रीज़न हो सकता है कि ये कंपनी अलग हुई है, उसके बाद ओडिग्मा कंपनी को सही दिशा नहीं मिल पाई है मेरे भाई। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो 3 बात बता चुके हैं। पहली बात सब बताते हैं, ओडिग्मा कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करती है और अभी के टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे काम करने के बाद मुनाफा कमाना, आगे दौड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है मेरे भाई। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। उसका दूसरा रीज़न ये है, ये कंपनी अलग हुई थी, उसके बाद ये कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, फंड का अभाव था। इसलिए ये कंपनी सही तरीके से उसका काम नहीं कर पाती थी। इसलिए भी ये कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिर चुका है। वो दोनों बातें सुनकर सब इन्वेस्टर को ऐसा लगता है ये कंपनी उसको अब अच्छी सर्विस नहीं दे पाएगी। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा कस्टमर था, उसका विश्वास टूट गया है और उसका कस्टमर ओडिग्मा कंपनी की सर्विस कम यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ से भी ओडिग्मा कंपनी को बहुत कम मुनाफा मिलने लगा था। वो सब बात मिला जुला कर आप देखिए तो यह कंपनी अलग हुई है, उसके बाद यह कंपनी का बहुत ज़्यादा बुरा दिन आ गया है। खैर वो तो उसका घर का मामला था, उसने क्या फैसला लिया, क्या डिसीजन ली, आगे ये कंपनी कौन सी रणनीति के साथ काम करेगी, वो उसका घर का मामला है। क्योंकि आप देखिए बड़े घर में कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं होती है।
डायरेक्ट बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसलिए आप एक इन्वेस्टर हो, आपने ये बात सुन ली, आपको मुझे लगता है पता चल गया है ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिर चुका है, उसका रीज़न क्या था। अब आप यहाँ से पैसा कमाने के लिए सोचते हो तो आपको कौन सी रणनीति पे काम करना चाहिए, वो सोचने वाली बात है मेरे भाई, क्योंकि आप अपनी मेहनत का फंड यहाँ पे लगाते हो और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। आपको अपना मुनाफे से मतलब रखना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ये कंपनी का स्टॉक आने वाले समय में और ज़्यादा नीचे गिर सकता है, वो संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद कहाँ पे आ सकता है, मुझे लगता है ये कंपनी का स्टॉक अभी के टाइम पे तो नीचे गिर रहा है, आने वाले कुछ दिनों के बाद और ज़्यादा नीचे गिरेगा तो 40 रुपया के आसपास आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, वो मेरी पर्सनल राय है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ से पैसा कमाने के लिए सोचते हैं तो अभी के टाइम पे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह फाइनेंशियल मैटर है। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 40 रुपया के आसपास आता है, उसी टाइम पे इन्वेस्टर को पैसा कमाने की तलाश करनी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूंढना चाहिए। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्टर की मंथली इनकम है, उनमें से सिर्फ 1% से लेके मैक्सिमम 5% तक ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देखिए ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरेगा, 40 रुपया के साथ टकराएगा, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस नीचे लगाएगा, उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भर सकता है और संभावना बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों से ये कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रही है, लेकिन यह कंपनी डूब सकती है, वो बात करनी बहुत गलत है। ये कंपनी डूब नहीं सकती है, क्योंकि आप देखिए ये कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करती है मेरे भाई। 21वीं सदी है, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन है, वो फिजिकल वर्क करने में मानती नहीं है, उसको डिजिटल काम अच्छा लगता है। जी हाँ, ये सेक्टर में स्पर्धा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा और बेहतरीन काम कर सकती है और संभावना भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुनाफा कमाने के लिए सोचते हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी कर लीजिए। और यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पज का था मेरे भाई। कुछ दिनों से आप देखिए मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी बात चलती है, ओडिग्मा कंपनी का ये हो गया, ओडिग्मा कंपनी के साथ ये होने वाला है, इसलिए मुझे लगा ये कंपनी के बारे में और ये कंपनी का स्टॉक है उसकी सही बात बताना मेरा कर्तव्य था। इसलिए मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको सब सही बात बताने की कोशिश की है। इसलिए पहले आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।